हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चैप्टर आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर के अंत में दिया रहता है हमने सीखा। उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन पॉइंट वहाँ पे दिया रहता है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई पूछेगा कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो इसका जवाब होगा रोटी, कपड़ा, मकान। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ कहलाते हैं। जो वर्षा ऋतु में जो फसल उपजाई जाती है उसे खरीफ कहते हैं, और जो शीत ऋतु में उपजाई जाती है उसे रबी कहते हैं, और जो ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें होती है उसे जायद फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल होती है। जैसे कि धान हो गया, तो धान कौन सी महीने में बोई जाती है? जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर तक काट लिया जाता है। और शीत ऋतु में रबी फसलें उपजाई जाती है, तो नवंबर दिसंबर में रबी फसल बोई जाती है और फिर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। फिर जायद फसल है, तो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, फिर जुलाई अगस्त तक उसको काट लिया जाता है, उसे जायद फसल कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। खेत की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। बीज की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरक को उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र है। निराई द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। अनाजों को भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखा लेना चाहिए। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो दैनिक जीवन के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि धान की फसल है, तो धान की फसल अभी हम बताएं कि खरीफ फसल, धान, ये सब धान खरीफ फसल होता है। दूसरा है चना की फसल है, चना रबी फसल होता है। उर्वरक है अकार्बनिक लवण होगा। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई, जैसे कि हमने सीखा में पढ़ा, ये सब अच्छा से देख लीजिएगा। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातुओं के पात्र में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, तो ये चारों में किया जाता है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो हम इसको में भर दिए हैं, 5 ठो दिया हुआ है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये होगा जुताई। खाद पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद ये गलत है, इसको नहीं लिखिएगा। खाद रसायन पदार्थों का मिश्रण है। रसायन पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको बारे में। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। ड्रिप तंत्र द्वारा
फलदार पौधों को पानी देने का एक तरीका है। अब तीसरा है कॉलम को मिलाना है। तो खरीफ फसल है धान एवं मक्का, खरीफ फसल है, पहला का सी होगा, पहला का सी। रबी फसल है तो रबी फसल गेहूं चना मटर है, तो दूसरा का ई होगा। रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट है। और कार्बनिक खाद है गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, ये सब कार्बनिक खाद है। हार्वेस्टर कटाई का यंत्र है। ये सब तो बेसिक बात है, आप लोग जानते होंगे, तो बना लीजिएगा। फिर अगला है, ये क्वेश्चन दिया है 6 ठो, तो इसका आंसर हम देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर है अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए हमको तो उसको पानी देना ही पड़ेगा, तो अच्छी अंतराल पे, विभिन्न अंतराल पर समय समय पर पानी देने के तरीका को ही सिंचाई कहते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुरन से लेकर फल तैयार होने तक की पानी की आवश्यकता होती है। वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होती है। तो ये था। आगे है, सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। अंकुरन के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, अंकुरन के लिए भी किया जाता है सिंचाई, पौधों की वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनी में वृद्धि होने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए, फूल तथा फल में वृद्धि होने के लिए। फिर अगला है क्वेश्चन, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। खाद में देखेंगे, पहला ए है, ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक में ये कृत्रिम रूप में बनाए गए अकार्बनिक पदार्थ है। खाद में ये मृदा सभी तत्वों की आपूर्ति करते हैं। उर्वरक ये मृदा में किसी विशेष तत्व की आपूर्ति करते हैं। ये सांद्रित रूप में नहीं होते हैं, ये सांद्रित रूप में होते हैं। इसका अधिक प्रयोग हानिकारक नहीं होता है, इसका प्रयोग हानिकारक होता है। इसका स्थानांतरण कठिन होता है, इसका स्थानांतरण आसान होता है।